नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को लगातार बाधित करने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित हुई। संसदीय समिति ने भारत से चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए समर्पित सांस्कृतिक धरोहर स्क्वाड की स्थापना की सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। मस्जिद समिति ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय ने टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्षी दलों की ओर से निरंतर बाधा पहुंचाने की निंदा की और कहा है कि उन्होंने इस प्रकार का दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनका व्यवहार दर्शाता है कि विपक्षी दलों ने मन बना लिया है कि वे आने वाले वर्षों में भी विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने 15 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट एक कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है। विद दिस ड्रीम एंड विथ ए डिसीजन एंड विथ ए रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए। हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार 2024 में फिर से सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत प्रेरणादायी था। उन्होंने हम लोग को इतना उत्साहित किया कि मैं क्या बताऊं। बहुत मान है, बहुत गर्व है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का निर्णय स्पष्ट है कि वो विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। उनका चाल, चरित्र, चेहरा विपक्ष में बैठने का ही चल रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध बना रहा। सुबह इस मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में आज सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। ये लोग मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल संचालित करने की कोशिश की, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों का विरोध फिर भी जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर पर अन्य सभी कार्य छोड़कर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है और गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर हिंसा पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सदन में चर्चा नहीं होने दे रहा। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी।
शोर शराबे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल संचालित करने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुई और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज लोकसभा में बताया कि वर्ष 2021 से 2023 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS कार्यक्रम में से 6,68,42,000 जॉब कार्ड हटाए गए। लोकसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि जाली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड हटाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिस्टम में त्रुटि के कारण जॉब कार्ड नहीं हटाए गए। एक संसदीय पैनल ने चोरी किए गए पुरावशेषों को बरामद करने के बाद एक विशेष सांस्कृतिक विरासत दस्ता स्थापित करने की सिफारिश की है। इसमें अधिकारियों का दल होगा जिन्हें पुरावशेषों को विभिन्न देशों में पुरातन अवशेषों को प्राप्त करने के विभिन्न पहलुओं जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। खान मंत्रालय ने आज बताया कि इस वर्ष मई में पिछले वर्ष की मई की तुलना में खनिज उत्पादन में 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय खान ब्यूरो से जारी अंतरिम आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल-मई 2022-23 के लिए खनिजों की सकल वृद्धि पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 5.8% अधिक रही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। वे अटूट बंधन परिवार द्वारा प्रायोजित मेडिकल छात्रों के समूह के साथ बातचीत करेंगी और भुवनेश्वर में ओडिशा के राजभवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगी। वे बृहस्पतिवार को भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI से सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला न्यायालय के 21 जुलाई के आदेश को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने कल अपने आदेश में कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ASI का सर्वेक्षण नहीं कराया जाएगा। एक याचिकाकर्ता राखी सिंह ने आज सवेरे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि उनका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश पारित न किया जाए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुदेम विधानसभा सीट से निर्वाचित V वेंकटेश्वर राव के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है और इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले J वेंकट राव को वर्ष 2018 से निर्वाचित घोषित किया है। न्यायाधीश डॉक्टर राधारानी 2019 में J वेंकट राव द्वारा दायर चुनाव याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। J वेंकट राव ने आरोप लगाया था कि V वेंकटेश्वर राव ने अपनी और पत्नी की संपत्ति का पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री चंद्रशेखर ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों और गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाली बड़ी कंपनियों के आने से राज्य सेमीकंडक्टर नवाचार का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि आगामी दशक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर को एक तरह से इग्नोर किया है, वो असफल है। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा एक एफर्ट और ऐसा सक्सेस 15 महीने में हम इतने आगे बढ़े हैं, इतना प्रोग्रेस हुआ है जो पिछले 70 साल में देश में देखने को नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, हमने। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।
का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का विस्तार करना है। 5वां हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन उद्योग हितधारकों को नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिए एक साथ लाएगा, जिससे सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णयों के जरिए भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को और अधिक विस्तार देने में मदद मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच बारिश से प्रभावित दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। वेस्टइंडीज को अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 76 रन से आगे खेलना था, लेकिन बारिश के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बहुप्रतीक्षित 43 दिवसीय वार्षिक माछिल माता यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये 5 सितंबर को संपन्न होगी। ये यात्रा जम्मू संभाग में दूसरी सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर बने गतिरोध को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता के शब्द हैं, संसद में नहीं बनी सहमति, हुआ हंगामा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री के बयान पर ही मानेंगे। पंजाब केसरी लिखता है, विपक्षी तेवर को देखते हुए सोमवार को सरकार ने शीर्ष स्तर पर कई बैठकें की। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वैज्ञानिक जांच पर सुप्रीम कोर्ट की 26 जुलाई तक रोक। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। कोर्ट के स्टे से पहले ASI ने ज्ञानवापी परिसर का 5 घंटे सर्वे किया। ओपनहाइमर फिल्म की मंजूरी पर सूचना और प्रसारण मंत्री के बयान पर जनसत्ता लिखता है, ठाकुर ने सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब। श्री ठाकुर ने विवादास्पद दृश्य के साथ फिल्म को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय करने का भी दिया निर्देश। राजस्थान पत्रिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को सुर्खी दी है। सीतारामन की 2 टूक, लोन वसूली में बैंकों की ज्यादती बर्दाश्त नहीं, गरीब किसानों के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, सार्वजनिक तौर पर किसी भी ग्राहक को लज्जित नहीं करें बैंक। अमर उजाला सहित कई अखबारों ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज दर को प्रमुखता दी है। ब्याज दर बढ़ने से EPFO के 6 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को होगा फायदा। दैनिक भास्कर ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 14 एस्टेट मैनेजमेंट कंपनियों के 24 म्यूचुअल फंड खतरे में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में दक्षता के कारण कर संग्रह प्रणाली में राजस्व की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का 11वां दौर संपन्न। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार।